आज पीसी रखा गया है, उसका उद्देश्य क्या है? जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी 11 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव से ही जो सर्वे में और जातीय गणना में धोखाधड़ी हुआ है उसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत 11 मई को शुरू करेंगे। उन्हीं के गांव से, प्रशांत जी के गांव से शुरू करेंगे। हाँ, नीतीश जी के गांव से। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पोर्टल पर रखा गया था। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जातीय जनगणना के आधार पर 94,000 लोगों को 2 लाख के हिसाब से देने का वादा किए थे, लेकिन 2 साल बीत गए, आज तक एक भी पैसा नहीं मिला है। जबकि 2 साल के क्रम में 2 लाख रुपया को 40 लाख 40,000 के सालाना देना था। एक भी 94 लाख लोगों में से एक भी लोगों को नहीं दिया गया है। इसके लिए भी हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी का इसका शुरुआत करेंगे नीतीश जी के कर्मभूमि से। उसके बाद जब हम हस्ताक्षर हम लोग करा देंगे तो राज्यपाल जी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपेंगे। जब हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो अगला सत्र जो विधानसभा आने वाला है उसमें विधानसभा का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। इन्हीं बातों के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हमारे किसान के नेता भी हमारे साथ बैठे हैं। हमारे बगल में बाएं साइड में हमारे प्रेस प्रवक्ता बैठे हैं, जिला प्रवक्ता बैठे हैं। हमारे बगल में अनुमंडल के नेत्री भी बैठी है। इधर अनुमंडल के अनाज अनुमंडल के असलम भाई भी है। सब लोगों का एक ही मिजाज है कि प्रशांत जी का जो इशारा है, प्रशांत जी का जो कार्यक्रम है उसको हम लोग समर्थन करेंगे और 11 तारीख से हम लोग भी बढ़ चढ़ करके हस्ताक्षर अभियान कराने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार में कैसे बदलाव मतलब करना चाहते हैं, इस पर मतलब किस तरह का? देखिए, आप लोग तो बुजुर्ग वर्ग हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नेताओं का विजन दपोरसंखी नहीं है। हमारे नेता का कहना है कि हमारा लोग बाहर नहीं जाए, यही उसके 10 से 15,000 रोजगार का व्यवस्था हो। हमारे नेता का कहना है कि 400 जो आज तक पेंशन मिल रहा है, नेताओं को अपना पेंशन बढ़ा लिया जाता है, अपना वेतन बढ़ा लिया जाता है, लेकिन साधारण पेंशन भोगी जो 400 प्राप्त करता है उसको 404 रखा गया है। हमारे नेता का जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2,000 पेंशन करेंगे। हमारे नेता का शिक्षा पर भी जोर है। जब तक शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक बिहार में न बदलाव होगा और न विकास होगा। जो हमारी जब सरकार बनेगी तो इस सब पर जोर कस के उसके बाद में किसानों के हित का भी हमारे नेता सोचते हैं। जो हमारे किसान नेता आप लोगों को बताएंगे, यही मिशन है। हमको उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रसाद जी के पीछे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग और नौजवान लोग जुड़ रहे हैं। आने वाला समय जन स्वराज का होगा। 2025 में क्या जन स्वराज किस तरफ तैयारी कर रही है, किस तरह क्या? आज देख रहे हैं कि हम लोग जन जन तक जा रहे हैं। हम लोग का प्रखंडवार कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। हम लोग बूथ कमेटी भी बना रहे हैं। हर बूथ पर हम लोग प्रभारी 2 नियुक्त किए हैं। हर विधानसभा में हम लोग का प्रभारी है, 2 प्रभारी है, जिनको हम लोग जो लोग भी परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे प्रभारी के क्रम में हमको अंदाज है कि 60% हम लोग प्रभारी बना चुके हैं और 20 दिन के अंदर में हमारे 243 विधानसभा सीट में हमारे अपने जिला में सब तक बन जाएगा प्रभारी। जब प्रभारी बन जाएगा तो कमेटी का विस्तार होगा। स्वतः उस बूथ पर हम लोग 15-20 आदमी हो जाएंगे। आने वाला समय 243 सीट पर प्रशांत जी का इशारा है कि हमको चुनाव लड़ना है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, जितनी उसकी भागीदारी होगी, ये उनका मिशन है। हमें उम्मीद है कि आज तक किसी भी दल के लोग अल्पसंख्यकों को तरजीह नहीं दिए हैं। हमारे लालू जी केवल वोट देने के लिए हमारी समीकरण में आए हैं। वो चाहते तो अपने बेटा को नहीं मुख्यमंत्री बना करके अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाते, जो लोग थे, लेकिन बनाए तो उनका बेटा होना चाहिए। लालू जी का बेटा हो, लालू जी का बेटी हो, वो दूसरे जादव के लिए नहीं है। जो जाहिर जादव है वही जादव पढ़ रहा है। पढ़े लिखे जादव लालू यादव से कट रहे हैं। जन स्वराज के प्रदेश के नेता हैं, आज पीसी रखा गया है। पीसी का क्या उद्देश्य है? क्या लग रहा है कि 2025 में प्रशांत किशोर क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये पीसी का उद्देश्य तो जिला अध्यक्ष रामचरण यादव जी ने विधिवत आपको बता ही दिया, लेकिन आपने विषय दिया तो शॉर्ट में सीधा विषय है कि 3 मुद्दा को लेकर के नेता प्रशांत किशोर जी 11 तारीख को, जो सामने 11 मई है,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो गांव है कल्याण बिघा से हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत करेंगे। वह विषय है कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी जिसमें 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देने की बात राज्य सरकार ने किया था, उसमें से एक पैसा भी नहीं दिया। दूसरा जो विषय है कि सर्वे जो बिहार के अंदर चल रही है उसमें लोगों के सभी कागजातों को बगैर ठीक किए हुए सर्वे कराना उचित नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सर्वे का काम अभी बंद करिए, जब तक कि सभी लोगों का कागजात को जब तक आप ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक जो उसको रोकना चाहिए। 3 डिसमिल जमीन राज्य सरकार ने सर्वे कराए, करीब 2.5 लाख लोगों को जमीन आवंटन करने की बात किया था, लेकिन उसमें से आज भी 1,20,000 लोग पर्चा लेके घूम रहा है, उसको दखल दहानी नहीं हुआ, उस पर स्वामित्व नहीं हुआ। इस 3 विषय को लेकर के हस्ताक्षर अभियान पूरे बिहार में 1 करोड़ लोगों का हम लोग का हस्ताक्षर कराना है और 2 महीना ही चलेगा। 11 जुलाई को राज्यपाल से मिलकर के हस्ताक्षर जो बिहार की जनता करेगी वो हम लोग देंगे। दूसरा आपने विषय दिया कि 2025 में सरकार की बनाने की बात, एक बात आप लोग भी अब समझ गए हैं कि नेता प्रशांत किशोर जी की बिहार का जो भ्रमण हो रहा है और जिलाध्यक्ष जी ने ठीक बताया कि बूथ कमेटी तक हम पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से जन स्वराज के सूत्रधार नेता प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में 2025 में हमारी सरकार बन रही है, इसमें कहीं से कोई अब संदेह नहीं रह गया है। कहीं आप सर्वे कर लीजिए बिहार में 10 लोगों से बात करिएगा तो उसमें 7-8 लोग जन स्वराज की ही बात कर रहा है। इसलिए हम लोग सरकार बना रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कितना सीट पर देखिए 243 विधानसभा बिहार में है, हमारी पार्टी पहले से ही कहती आ रही है और आज भी हम लोग उस बात पे कहे हैं 243 का 243 विधानसभा सीट जन स्वराज लड़ेगी। ऐसी बिहार में अभी तक कोई पार्टी नहीं रहा है जो 243 विधानसभा चुनाव लड़ा है, लेकिन इस बार जन स्वराज पार्टी 243 विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कुछ नेताओं की कहना है कि जन स्वराज आपकी बात खाता भी नहीं। देखिए जिस नेता को कहना है उनको इतिहास भूगोल की पता नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि 15 साल की सरकार को भी, जंगल राज की सरकार को भी बिहार की जनता ने देखा है और लगातार 20वां वर्ष पूरा होने वाला है नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को लोगों ने देखा है। तो दोनों सरकार, लालू जी के समय भी, नीतीश जी के समय में 1,20,000 लोगों की पर्चा क्यों नहीं आपने दिया? 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए आपने कहा था, क्यों नहीं दिया? तो ये सारी बात लोग अब जान गए हैं, किसी के बुलावे में नहीं आना है। वो लोग लाज पचा रहा है, सरकार जन स्वराज की बनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? देखिए हम लोग के जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं और जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं पूरे बिहार के हमारे साथियों को आगे बढ़ाने का, इस बिहार राज्य को जो पिछड़ा है 35 सालों में उसको जो गति देने का, उनका एक ही बस ये 3 उद्देश्य पे अभी काम कर रहे हैं कि अभी भूमि सर्वे जो गरीबों का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वो ठीक करें, जातीय जनगणना जो गलत हुई है उसको सही तरीका से हो, और उसके बाद ये जो 3 डिसमिल जमीन देने वाली बात है जो हमारे किसान अध्यक्ष बोले भी हैं वो माने उस पर कार्रवाई हो रही है। ये तीनों मुद्दे को लेकर अभी प्रशांत जी 40,000 गाँवों में अभी ये हस्ताक्षर अभियान चलाने, माने 11 मई से शुरू होगा चलाने का, और 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर होने के बाद 11 जुलाई को राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, प्रशांत जी सौंपेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे और उसी उद्देश्य से ही अपनी ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, लालू यादव 15 साल रहे, यानी 35 साल का क्या रिकॉर्ड प्रशांत किशोर तोड़ देंगे अब 2020? देखिए कहना है जब बच्चा जब पैदा होता है तो जवान होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन 2.5 साल में आप खुद देख लिए होंगे कि ये 20 साल 35 साल 15 साल का जो उन लोग का काराधारा है, हम लोग का 2.5 साल में कितना इंप्रूव है। और आपको खुद पता, आप लोग खुद बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पता लग गया होगा 2.5 साल में प्रशांत जी ने बिहार के लिए क्या दिशा तय किया है वो सामने है। प्रशांत किशोर जी के आने से राजनीतिक भूचाल मच चुकी है, इस पे क्या कहेंगे? सभी पार्टी लोग का तो स्थिति वही के है, भूचाल मचा ही है सभी पार्टी में। सब पार्टी जड़े सहमे हुए हैं प्रशांत किशोर जी। अब सवाल है कि गरीबों का जो स्थिति है उसको उजागर कोई करता नहीं है, सिर्फ अपने एक अपने ये पारिवारिक स्थिति को ठीक करने में लगे हैं। तब प्रशांत जी आए हैं, सही सोच सही विकास के उद्देश्य से काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों में तो हड़कंप मचेगी नहीं। लालू यादव कल्याणपुर में पिछले बार आए हुए थे, उन्होंने बताया कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल ऐसा नहीं हो। यही तो कारण है। लालू जी पर तो कमेंट हम नहीं करेंगे, लेकिन यही कारण है, उन लोग के बात का ही सबसे बड़ा पेचीदा मामला फंस जाता है जिसके चलते जनता दूर भागती है।
और हमेशा प्रशांत जी भी बोल रहे हैं कि लालू जी अपने परिवार को छोड़ के किसी अगले को मुख्यमंत्री बनाए, मैं समर्थन उनका करूंगा, लेकिन कभी होगा ही नहीं उनसे। जन सुराज की व्यक्ति है और प्रशांत किशोर महिलाओं के लिए किस तरह से आकर्षित कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमारी जो जन सुराज, जनता का सुंदर राज बनाने का जो सपना सबके आंखों में, हमारे प्रशांत किशोर जो है, जो हमारे सूत्रधार हैं जन सुराज के, वो जो हमारे बिहार के लिए छोटी छोटी मुद्दों पे, छोटी छोटी पॉइंट पे जितनी बारीकी से देखा, जितनी बारीकी से उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया है, आज तक किसी ने नहीं की है। उन्होंने देखा यहाँ की जो पलायन की स्थिति सबसे बड़ी है, यहाँ पलायन की स्थिति बुरी है यहाँ, और सबसे ज्यादा एक विकल्प चाहिए थी सारे बिहार, पूरे बिहार को एक विकल्प चाहिए, तो जन सुराज एक विकल्प के रूप में आई है। और हमारे जो प्रशांत सर हैं, ये जो विकल्प लेके आए हैं, लोगों में एक विश्वास जो कि जग गई है। आप में से जितने भाई लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, ये सभी फील्ड में मेरे साथ आ चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो आप सभी ने देखा है फील्ड में लोगों में कितनी आक्रोश है बदलाव के लिए, लोगों में कितनी ये दर्द है, आंख में आंसू में, वहां जाइए तो घंटों पहले लोगों का आक्रोश बर्दाश्त करना पड़ता है। और जो पार्टियों से उन्हें दुख मिला है, जो सपने टूटे हैं, जो उम्मीदें टूटी हैं, ये सबका जो भी जाए, हम लोग जो जाते हैं तो उनका आक्रोश हम लोग को बर्दाश्त करना पड़ता है। और बहुत पेशेंस के बाद हम लोग जो जन स्वराज की मुहिम को बताते हैं तो उनमें एक राहत दिखती है, वो बहुत उनमें सुकून दिखती है। तो हमारा जन स्वराज का मुहिम जो सबसे बड़ा है पलायन रोकना, और सर जो 5 मुद्दों पे अभी काम किए हैं, अब तो 3 और बढ़ गया है, तो 8 मुद्दा हो गया है। ये 8 मुद्दों को लेकर जो समाज में सर अभी उतरे हैं, इसको तो वो लाके ही रहेंगे, लोगों का उम्मीद भी है। और इसी उम्मीद के साथ जैसे पलायन रोकना है तो उसमें 15,000 रुपया महीना देना है, 2,000 रुपया पेंशन है, 4 रुपया सालाना 4 रुपया पर 2 लाख 3 लाख छोटा व्यवसाय के लिए पैसा दिया जाएगा। उसके बाद है आपको ये खेती बाड़ी, सबसे बड़ी बात है कि टाइम पे किसी को ना बीज मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना खाद मिल रहा है, और इतनी मुशक्कत से खेती करने के बाद भी ये जो फसल बिकती है उसका सही दाम नहीं मिलता है, तो किसान बहुत ही हतोत्साह और दुखी हो जाते हैं। तो इसको सुधारनी है, सरकार ये सपना है। मनरेगा के नाम पर यहाँ करोड़ों रुपया आ रही है, लेकिन किसी के पास जाने पर पता चल रहा है कि किसी को ना 400 रुपया भी नहीं पहुंच पा रहा। ये 4 किलो चावल जो है, इसके नाम पे महंगाई भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जनता बहुत त्रस्त है, बहुत दुखी है। अब देखिए ये 3 बात जो नहीं आई है, 3 बात जो आई है, 3 हाँ बोलिए 3 प्रशांत किशोर की बात महिलाओं के किस तरह के रुझान है, इसको बताइए। देखिए वादे तो सभी किए हैं, सारी पार्टियों ने वादे किए हैं, लेकिन जो मान जो सम्मान हमको प्रशांत सर के ये जन स्वराज में जो महिलाओं को मिली है वो शायद ही कहीं नहीं मिली है। और आगे उम्मीद है जो महिलाओं को शक्तिकरण के रूप में देखी जाती है, वो शक्तिकरण को उन्होंने उजागर किया, उन्होंने देखा है, उसे आगे बढ़ाने के लिए जो हिम्मत हौसला दिया है वो जन स्वराज में प्रशांत सर ही दिए हैं, और जन स्वराज में ही मिली है। इसमें महिलाएं बहुत आगे जाएंगी। महिलाओं को लुभाने के लिए प्रशांत किशोर किस तरह से अभियान चला रहा है, तो महिलाएं किस तरह से आकर्षित होकर प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रही है? देखिए ये लुभाने की बात नहीं, उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की। सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं राजनीति और पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है? राजनीति कंप्लीट सेवा संस्थान है। तो उन्होंने एक रिश्ता बनाया है, एक प्यार स्नेह का एक परिवार बनाया है जन स्वराज। तो उस परिवार में जो स्नेह, जो अपनापन, जो सुरक्षा मिल रहा है महिलाओं को, ये सबसे बड़ी बात है। उनके साये में सबको सुरक्षा मिल रहा है, तो इस सुरक्षा के तहत जो वो काम करिए, इसको आप लुभावन नहीं कह सकते हैं। इसको ये कह सकते हैं कि महिलाओं को एक उम्मीद दिख रही है, क्योंकि आप सर्वे कीजिएगा तो हर तीसरे घर में महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित है। तो हर महिलाओं को एक उम्मीद चाहिए, वो उम्मीद यहाँ जन स्वराज में दिख रही है। नया सर जिस पे काम कर रहे हैं, 3 डिसमिल जमीन जो